चलो यहाँ ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्या कहता है अगला क्वेश्चन में, दो रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इतना दो गो रैखिक समीकरण दे दिया, इस फॉर्म में होता है, समान रूप है वो। तो कहता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है। नहीं तो कहता है इनके आलेख होंगे, ये तो बताए थे ना, तीनों बात बताए थे। अगर तीसरा नॉट इक्वल टू होता है तो इसका ग्राफ जो है ना समांतर बनता है। कैसा बनता है? समांतर। नहीं देखो तीन बात बताए थे, पहला देखो इधर देख लो, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा, ऐसे करके काटेगा, बनेगा ना। दूसरा का अगर हल पूछे, हल अद्वितीय, हल कैसा? इसका हल अद्वितीय, अद्वितीय या एक हल न, अद्वितीय हल, इसी को बोलते हैं संगत। क्या बोलेंगे? संगत। संगत पूछे तो ये कंडीशन में तीनों बात पूछ सकता है, याद रखना ये बात। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, नहीं a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आया, अगर हल की बात किया तो अद्वितीय या एक हल। नहीं अगर संगत असंगत की बात पूछे तो कैसा होगा? संगत। अगर ग्राफ पूछेगा कैसा बनेगा तो प्रतिच्छेदी। क्या बनेगा? प्रतिच्छेद, मतलब काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ऐसा रहेगा, इसका अनेक हल, हल की बात किया जाए तो अनेक हल। कैसा? अनेक हल, समझा ना, और परिमित रूप से अनेक हल। अगर ग्राफ पूछा जाए या संगत पूछा जाए तो इसका हो जाएगा संगत। कैसा होगा? संगत। अगर ग्राफ पूछा जाए तो संपाती होगा, एक के पर दोनों होगा, एक के पर दोनों लकीर, यानी कि संपाती, संपाती होगा। कैसा होगा? संपाती। और तीसरा की बात अगर किया जाए, तीसरा इधर बता दे, ये हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ये आया तो इसका जो है ना हल की अगर बात किया जाए, हल की अगर बात किया जाए तो कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। संगत और संगत की बात पूछा जाती, ये होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। अगर ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ पर कैसा होगा? ऐसे करके समांतर आएगा। कैसा आएगा? समांतर। तीनों बात हो गया, यही बात पूछा था, इसमें नहीं पूछा था। देखो ये है दिया था कि नहीं, ये वाला इसमें है ना ऐसा, तो पूछा था इसका आलेख क्या होगा? आलेख मतलब ग्राफ, तो ग्राफ कैसा आया है? समांतर। तो समांतर का टिक लग गया, सही हो गया समांतर। ये तो पहले क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं बहुपद में। कहता है एक रैखिक समीकरण का घात कैसे कितना होता है? एक है करने 3 नंबर में लगा। रैखिक समीकरण का एक, द्विघात का 2, त्रिघात का 3, नहीं कोई भी पूछे तो इसमें हो सकता है। चलो ध्यान दो यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन, समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। तो हल जब भी पूछे तो a1 बटे a2 पर जांच करते हैं। नहीं 3 तो बताए थे ना, 3 तो जांच के लिए बताए थे कि नहीं बताए? इधर दिखता है नीचे, बताओ, रोज का रोज रिवाइज करवाते हैं,
A1 बटा A2। तुम लोग बताना। अब हम लिखते हैं खाली नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 होगा तो क्या होगा? इसका हल बताओ पहले, क्या होगा? अद्वितीय हल या एक हल, ऐसा होगा ना? इसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल, नहीं अद्वितीय हल। इसी को बोला जाए संगत और संगत की बात करते तो क्या आएगा? संगत। ग्राफ पर बोला जाए तो इसी को क्या आएगा? प्रतिच्छेद करेगा। एकरा से 2-3 क्वेश्चन रहेगा वहाँ, याद रखना। कोई दिक्कत इस में? दूसरा बात किया जाए, ये पहला है। दूसरा अगर बात किया जाए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, C1 बटा C2। तो क्या आएगा इसका हल की बात अगर किया जाए? अपरिमित रूप से अनेक हल, इसी को बोलते हैं अनेक हल या अनंत हल, ये भी बोल सकते हो। अगर संगत और संगत की बात किया जाए क्या आएगा? संगत आएगा। ग्राफ पर किया जाए बात तो संपाती आएगा। ग्राफ बात किया जाए तो संपाती आएगा। याद है नहीं तीनों? पहला। तीसरा बात है, तीसरा क्या है? तीसरा कंडीशन है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा बराबर नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो इसका हल की बात किया जाए कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं, ऐसा होगा। उसके बाद संगत और संगत की बात किया जाए तो असंगत। अगर ग्राफ की बात किया जाए तो समांतर। समांतर। ये तीनों पॉइंट को याद रखेगा तो क्वेश्चन कोई भी हल अगर जांच करने की, जैसे कि हल है यहाँ दिया है, इसी पर जांचते हैं। x के बगल में रहता है, नहीं रहेगा कुछ तो एक, उसी को A1 बोला जाता है। y के बगल में जो रहेगा B1 और जो लास्ट में रहेगा वो C1। तो इसका मतलब है A1 का मान कितना आएगा? 1, B1 का मान 2 और C1 का मान 5। इससे बताना है A2 का मान कितना आएगा? -3 आएगा। फिर बताओ B1 का मान, B1 की B2 -1 और C2 1। अब यही रूल लगाते हैं। ऐसे वहाँ जो है ना तैरने लिखना उखना है, डायरेक्ट यहीं से लिखेंगे 1 बटा -3 आएगा A1 बटा A2, A1 बटा A2, A1 बटा A2 क्या आएगा? 1 बटा -3। A1 का मान लिखे यहाँ से, A2 का मान लिखे यहाँ से। फिर B1 बटा अगर B2 किया जाए तो B1 का मान कितना? 2 बटा -1। ये दोनों बराबर है? न है। तो न है तो इसको कैसे लिखेंगे? A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ई कंडीशन आता है तो देख लो ये कहाँ है? अद्वितीय हल या एक हल। एक हल जो आ सकता है। तो देखो एक हल है करने, अद्वितीय हल तो दिया है बढ़िया से लगाने कड़ा नहीं रे, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर पर बन जाना चाहिए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। ये सब तुम लोग लिख लिया है ना ये सब पहले? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ते रहना ये बात। दूसरा नंबर तो को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि समीकरण के x - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 ये कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए अभी बताए थे, कब होता है?
उसका कंडीशन क्या होता है? A1 बटे बराबर B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, यही होता है। तो इस पर मौन बैठा दो। A1 का मौन के, हम लोग को के का मौन चाहिए न रे, के। A2 का मौन 6 बराबर B1 का मौन -5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीनों कंडीशन में के का मौन पूछता है, समझा रे? तीनों कंडीशन में कोनो दे देगा, बोलेगा इसमें तो कोई हल नहीं दिया है, बोल देगा अद्वितीय हल है या अनेक हल है, तो के का मौन निकालिए। और एक ठोकी गेप कर देगा, के देगा। तो B2 का मौन 2। फिर है नॉट इक्वल टू C1 का मौन। अच्छा देखो, बराबर के ऊपर पट्टी दिया है, ऊपर पट्टी दिया तो ये पट्टी लाना पड़ता है। अगर 2 है यहाँ, इधर आएगा तो -2, यहाँ 7 है प्लस में, इधर आएगा तो -7 होगा। अब हमको के का मान चाहिए, उतना इधर उधर नहीं करना है, कोनो को गुना होता है ना, 2 ठो करो। तो 2 के बराबर में 6 पंच -30 होगा, और 2 से काट दो ये 15, तो के का मान -15 कितना निकला, ये दिख रहा है नीचे, तो ये के का मान -15, ये हो गया आंसर। अरे कहाँ दिख रहा है रे? कहाँ दिख रहा है, कहाँ? यहीं तक दिख रहा है, इसको हल कर देते हैं इधर, ये दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के बटे 6 बराबर -5 बटे 2, 2 के बराबर में 6 पंच 30 -30, तो 2 से काटेंगे तो 15, तो के बराबर -15, ये हो गया आंसर। कहाँ तक? यहाँ तक आता है ना, यहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है। मिटा दे इसको, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं, नीचे वाला लिखना है तो लिख लो। तुम लोग का बन गया है? एक और समीकरण लेते हैं इस पर। कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय, लिख देते हैं क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण निकाय, निकाय x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर में 15 के अनंत हल है, अनंत हल है। ऑप्शन दिखा देते हैं इस जगह। पहला नंबर में 5, दूसरा में 10, तीसरा में 6, चौथा में क्या है 2। हल देख ले इसको, उसी तरह बनेगा, खाली अनंत दे दिया है में हटा करके। बोले थे तीनों कंडीशन में पूछता है कि कॉमन।
इसको हल देखते हैं कैसे होगा ये। के किस मान के लिए, क्या कहता है, के किस मान के लिए समीकरण निकाल इतना तथा इतना के अनंत हल है। तो पहले बता दो अनंत हल के लिए होता क्या है रूल। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर होता है कि नहीं अनंत हल के लिए। अब मान बैठा देंगे एकड़ा पे, तो A1 का मान कितना है 1, लिखने जानता है ना तुम लोग, अब पकड़ लेता है ना A1 का मान, X1 के बगल में A1, Y के बगल में B1 और जो लास्ट में रहेगा वो सब का सब C1, इसमें A2, Y के बगल में B2 और लास्ट में जो रहेगा C2। तो A2 का मान बताओ कितना आएगा 5 बराबर B1 का मान 2, B2 का K बराबर C1 का मान, इधर से ये प्लस में इधर आएगा माइनस 15। चलो ध्यान दो यहाँ। तो क्या कहता है क्वेश्चन अगला, कहता है दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c क्या है, ये रैखिक समीकरण का समान रूप है बराबर 0 के कितने हल, कितने अधिकतम हल संभव है। तो हम बोले ना रैखिक समीकरण का जो है ना वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। रैखिक समीकरण का क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। रैखिक समीकरण का हल अगर पूछ दे तो क्या होता है अनंत, क्या होता है अनंत, याद रखना अनंत। कैसे होता है अनंत, क्या कि जितना मान x या y का रखते जाएगा, x का रखेगा तो y का निकलेगा, y का रखेगा तो x का निकलेगा। इस वजह से इसमें अनलिमिटेड मान निकलता है, जितने तुम निकाल सकते हो, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अनंत नहीं। उसके बाद देखा जाए अगला क्वेश्चन, कहता है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है, क्या है प्रतिच्छेदी, कहता है प्रतिच्छेदी है रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। कहता है ग्राफ पर काट रहा है, क्या करेगा ग्राफ पर ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसकी हल की संख्या होता है अद्वितीय। क्या होता है अद्वितीय, या इसी को बोलते हैं एक हल। क्या बोलते हैं एक हल। तो बताओ इसमें कौन ऑप्शन है अद्वितीय या ये एक, ये हो गया एक नहीं, याद रहेगा ना तीनों बात याद है कि नहीं इसमें, तीन को जो बताए हैं। अब आगे क्वेश्चन देखो, कहता है रैखिक समीकरण योग, क्या है रैखिक समीकरण योग x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 5 और क्या है 3x प्लस 12y बराबर कितना है 10 का क्या हल होगा। इतने दिया है, का के बाद लिखना है कुछ। पहला ऑप्शन है एक हल, एकल हल। दूसरा ऑप्शन है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरा है एक से अधिक हल, तीसरा क्या है एक से अधिक हल। चौथा है अनंत हल, चौथा है अनंत। चलो इसको तो चेक करने जाता है ना तुम लोगों ने A1 बटे A2 लगा करके,
देखो चेक करते हैं, A1 बटे A2। तो बताओ x1 के बगल में रहता है उसका मान होता है A1, नहीं रे, A2 का मान ई वाला x के बगल में 3, तो यानी कि 1/3 हो गया। अब B1 बटे B2 का चेक कर लो। B1 का मान 2, नहीं रे, y के बगल में जो है B2 12, 2 से काटेंगे 6, आया 1/6, दोनों बराबर है 1/3, ई आया 1/6। तो इसको लिख सकते हैं A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू आया B1 बटे B2। ऐसा कंडीशन आता है तो क्या होता है, ऐसा कंडीशन आता है तो अद्वितीय हल होता है या एक हल होता है। तो एक हल है ऑप्शन में इस कहीं। तो ऐसा कंडीशन आएगा तो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल, एक हल। तो इसमें दिया है एक हल वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नहीं ये। मिटा दिया जाए इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन लिखे, यदि दो चर में, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल, दो रैखिक समीकरण के हल क्या है, अनंत हो तो, अनंत हो तो, अनंत हो तो उसके आलेख होंगे, उसके आलेख होंगे। उसका आलेख क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या दिया है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है दो समपाती रेखाएं। ऑप्शन नंबर चौथा है नन ऑफ दीज। देख लेते हैं इसको, चलो समझो रे। कहता है यदि दो चर में है, कौन सा चर में, दो चर में होबे करेगा, इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर पढ़ रहे हैं तो नहीं रे। तो कहता है समीकरण के हल अनंत हो। अनंत के लिए कंडीशन बताओ क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यही ना। तो इसमें अगर हल की पूछे तो हल की बात अगर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल। अगर संपाती की बात करें जी, संपाती मतलब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा संपाती। संपाती मतलब एक के पर दोनों आएगा। अगर संगत और संगत की बात करें, संगत या असंगत की बात करें, और संगत की बात करें तो ये क्या आएगा, संगत आएगा। क्या आएगा, संगत। नहीं अब पूछ लो इसमें कौन सी पूछ रहा है, इसमें कहता है हल अनंत है। क्या है, उसका हल अनंत। तो हल अनंत एक में आता है, देखो अनंत हल
अनेक हल या अनेक अनंत हल क्या होता है, इसी को लिख देते हैं अनंत। अनेक हल या अनंत हल, तो उसका आप कहता है आलेख, मतलब ग्राफ क्या होगा। ग्राफ कैसा होता है, संपाती। क्या होता है, संपाती है। संपाती क्रम करने, संपाती तो ये है लगाओ, ठीक। समझ में आया, ये सब ध्यान नहीं आया समझ में, ध्यान रखना है तीनों बात को। वो तीनों बात याद रखेगा, 2-4 वाला रैखिक समीकरण में नहीं छूटेगा क्वेश्चन। वही तीनों से पूछिए रहा है, अभी तक नहीं पूछ रहा है। कंडीशन जो बताए हैं तीनों के लिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नहीं रे, उसमें क्या होता है, हल की पूछे तो अद्वितीय हल, हल की बात करें तो अद्वितीय हल, अगर ग्राफ की बात करें तो प्रतिच्छेदी, क्या प्रतिच्छेद, क्या करेगा प्रतिच्छेद। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो उसमें अगर हल की बात किया जाए तो अनेक हल नहीं, अनेक हल। और ग्राफ की बात करें तो संपाती। और एक कंडीशन बनता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो में हल क्या बात करते थे, कोई हल नहीं। ग्राफ की बात समांतर, कैसा आएगा, समांतर। बिठा दिया जाए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण युग्म, समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर में करता है 5 तथा 4x + 6y बराबर में 15 का हल है। हल है, ऑप्शन लिख देते हैं। पहला अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और दूसरा की अगर बात करें अनंत हल, अनंत हल। तीसरा की अगर बात करें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और चौथा की अगर बात किया जाए तो कहता है इनमें से कोई नहीं। हाँ, इसको तो चेक करना पड़ेगा A1/A2 लगा करके, नहीं रे, A1/A2 तो A1/A2 कितना आएगा, इसमें A1 इसमें A2 नहीं रे, 2/4 कितना आएगा काट करके 1/2। B1/B2 तो इसमें आएगा पहले 3 और इसमें आएगा 6, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर ऐसे तेसरा जांच करना पड़ता है। C1/C2 बताओ, एकरा में इधर से ई पट्टी आएगा बराबर की पट्टी ना, इसको ई पट्टी ला तो माइनस में आएगा 5, एकरा में -15 कटले माइनस 5 दिया 1/, तेसरा बराबर नहीं ले A1/A2 बराबर B1/B2 नोट तीसरा नहीं है, नहीं लो छे वही काटी दिलिए C1/C2। इसको क्या बोलते हैं, कहता है इतना का हल है। तो हल क्या होगा, एक कोई हल नहीं। ये कंडीशन में आता है तो कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं है एकड़ा में। 3 नंबर में लगा। जल्दी लिखो, लिखना चाहते हो तो। मिटा दिया जाए इसको।
आगे देखते हैं, कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना। अरे इसमें तो देवे ने किया है कुछ उड़े, ये देना चाहिए ना, नाम था लगे कि क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, समझा रहे, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। देते ही पर बन जाएगा ना, कोई छोड़ दीजिए। निकाय मतलब वही जो इतना इतना दिया हुआ है, 3 गो समीकरण है, वो इतना का हल है। चलो आगे देखते हैं, कहता है के किस्मों के लिए समीकरण इतना इतना के संपाती प्रदर्शित करता है। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करती है। संपाती रेखाएं को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है पहला नंबर 6 -6 है, दूसरा है -1/6, तीसरा है 1/6, चौथा है 6। ऐसा क्वेश्चन बताए हैं हम। इसको मिटा दे, नीचे वाला लिख लिया ना। चलो समझो इसको। तो कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के संपाती रेखाएं को प्रदर्शित। संपाती के लिए बताओ क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा C1 बटा संपाती रे, संपाती यही होता है। तो बताओ A1 का मान कितना आएगा 1, A2 का 3 बराबर B1 का मान और B2 का के बराबर -3 बटा -9। नहीं, ये जो है ना बराबर के ऊपर टी है, इधर आएगा तो माइनस में, वो भी बराबर के ऊपर टी 9 है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इसलिए माइनस आया है। ये के का मान ना चाहिए, इसी को हल कर लो। देखो यहाँ किसी को भी हल कर लो, एक 9 की जाता है, 1 9 का कितना होते 3 कोना गुना, ये दोनों को अगर पकड़ा तो के गुना 1 के होगा, 3 दूनी 6, आंसर यही आया। या नहीं तो कितना है यहाँ पे, यहाँ पे याद ई दोनों को लेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 के बराबर में कितना है 9 दूनी 18, 3 6 के 18 के बराबर यहाँ से भी कितना आया 6, यहाँ से भी लिया तो 6 है, यहाँ से भी लिया तो 6 हो गया। एक आंसर कितना है 6। लिखो इसको।
बेटा स्कोर है 45 हुआ है। हाँ? जी सर। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कहता है यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और क्या है A2x। हाँ आवाज नहीं निकलना चाहिए, समझ में आ रहा है, बोल रहे हैं एक बार तो। B1y प्लस C1 बराबर 0 का हल होगा, वो द्वितीय हल ऑप्शन है पहला, वो द्वितीय हल। दूसरा ऑप्शन है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरा है अनंत हल, अनंत हल। चौथा नंबर में क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलो आगे देखो यहाँ, तो इसमें जो है ना कुछ हल करने वाला ही है नहीं। देखो कहता है इतना, यदि इतना बराबर इतना, ये तीनों दे दिया है। ये तो इसे जानते हैं कि क्या क्या होता है। ये अगर देगा ये तो ग्राफ पर क्या होगा, ग्राफ पर संपाती होगा। क्या होगा, ग्राफ पर संपाती होगा। हल पूछे तो हल क्या होगा, अनेक हल। क्या होगा, अनेक हल। नहीं क्या होगा, ग्राफ पूछे तो संपाती, हल पूछे तो अनेक हल। संगत और संगत की बात पूछे, संगत या असंगत की बात पूछे तो क्या होगा, ये संगत होगा। नहीं तो तीनों में से कुछ पूछे तो बता सकते हो। तो इसमें पूछा क्या है, हल पूछा है। नहीं हल पूछा है तो हल क्या होगा, अनेक। अनेक हल है कोनो, अनेक हल या अनंत हल या अनेक हल क्या हुआ। बिता दिया, बिता दें इसको रे, ध्यान में रखेगा। हर चैप्टर का हल कर रहे हैं, इस तरह से याद रखेगा। तुम लोग 50 में 50 नंबर ला सकते हो बढ़िया से। नोट बंद नहीं होगा तुम लोग का, नहीं समझ में रहे हैं। पता है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर में कितना है 5 तथा 3x प्लस y
बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा, का एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर पहला के बराबर 6। दूसरा ऑप्शन के कहता है नॉट इक्वल टू 6। अब तीसरा ऑप्शन है के नॉट इक्वल टू 12 और चौथा है इनमें से कोई। चलो देखो इसको हल करते हैं। कहता है के किस मान के लिए के एक्स प्लस 2y बराबर में 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ हल कर लेते हैं। तो तुलना करना अद्वितीय हल के लिए बताओ क्या होता है। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय, बस इस पर मान बैठा दो, आंसर ये आएगा। a1 का मान के क्या आएगा, a1 का मान के, a2 का मान यहाँ से आएगा क्या आएगा 3 बराबर नॉट इक्वल टू ने b1 का मान 2 यहाँ से आएगा 2 और b2 का मान 1। तो कोना को निगुना कर लिया जाए तो क्या आएगा के 3 दूनी नॉट इक्वल टू 6। ऐसा है ऑप्शन में करने है रे। हाँ